नमस्कार दोस्तों। रीड साइको की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज के वीडियो का पहला प्रश्न, जब व्यक्ति यह कहता है कि मैं नहीं जानता हूँ कि मैंने यह क्यों किया है, यह कथन किस विधि को प्रदर्शित करता है या किस रक्षात्मक युक्ति को प्रदर्शित करता है? तो दमन विधि को प्रदर्शित करता है। जब व्यक्ति यह कहता है कि मैं नहीं जानता हूँ कि मैंने यह क्यों किया है, तो यह दमन विधि को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं है? तो बहुबुद्धि का सिद्धांत गिलफोर्ड ने नहीं दिया है। बहुबुद्धि का सिद्धांत गार्डनर के द्वारा दिया गया है। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है। अर्थपूर्ण मौखिक अधिगम आशु बेल के द्वारा दिया गया। क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत या क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत पावलाव के द्वारा दिया गया है। मनोसामाजिक सिद्धांत एरिक्सन के द्वारा दिया गया है। ये तीनों राइट है। पहला ऑप्शन गलत है कि बहुबुद्धि सिद्धांत है वो गिलफोर्ड ने नहीं दिया था, गार्डनर के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, थारनडाइक का बुद्धि संबंधी सिद्धांत कौन सा है? तो थारनडाइक ने बुद्धि का बहुतत्व सिद्धांत दिया था। थारनडाइक ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया? बहुतत्व सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न देखिए, बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत किसने दिया? तो बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया। द्विकारक और त्रिकारक सिद्धांत है वो स्पीयरमैन के द्वारा दिए गए हैं। अगले प्रश्न की बात करें, निम्न में से कौन सा सिद्धांत गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो गिलफोर्ड ने बुद्धि का संरचना सिद्धांत दिया था। बुद्धि का संरचना सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया है। अगले प्रश्न की बात करें कि सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो स्पीयरमैन के द्वारा किया गया। सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन के द्वारा किया गया है। अगले प्रश्न की बात करें कि व्यवहारिक बुद्धि को कहा जाता है? तो व्यवहारिक बुद्धि को मूर्त बुद्धि कहते हैं। व्यवहारिक बुद्धि को मूर्त बुद्धि कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो अभी बताया कि बुद्धि का द्विकारक और त्रिकारक सिद्धांत है वो स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया है। अगले प्रश्न की बात करें कि प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए शिक्षक को अनुकूलन करना चाहिए जिससे विद्यार्थी में बदलाव आता है। प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए शिक्षक को अनुकूलन करना चाहिए जिससे विद्यार्थी में बदलाव आता है। अगले प्रश्न की बात करें कि रेंजुली प्रतिभाशाली की अपनी रिक्त स्थान परिभाषा के लिए जाने जाते हैं। तो त्रिवर्तीय परिभाषा के लिए जाने जाते हैं। रेंजुली है वो प्रतिभाशाली की अपनी त्रिवर्तीय परिभाषा के लिए जाने जाते हैं। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण नहीं है? कौन सा नहीं है? संवेगात्मक अस्थिरता। संवेगात्मक अस्थिरता है वो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण नहीं है। बाकी देखिए, प्रमुख कार्यों में संतोष मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है। अतिशयता का अभाव होता है। आत्मविश्वास होता है। अगले प्रश्न की बात करें कि वर्तमान में सहक्रिया के आधार पर मानसिक योग्यताओं के कितने भाग है? किसके आधार पर? सहक्रिया के आधार पर मानसिक योग्यताओं के 6 भाग है। कितने भाग है? 6 भाग है। वर्तमान में सहक्रिया यानी प्रक्रिया के आधार पर मानसिक योग्यता के 6 भाग है। देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला है सहज्ञान। पहला सहज्ञान, स्मृति लेखन, स्मृति धारण, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, मूल्यांकन। ये 6 भाग सहक्रिया के आधार पर दिए गए हैं। कौन कौन से? संज्ञान, स्मृति अभिलेखन, स्मृति धारण, अभिसारी चिंतन जिसे परंपरागत चिंतन कहते हैं, अपसारी चिंतन जिसे गैर परंपरागत चिंतन कहते हैं, और मूल्यांकन। ये 6 भाग है। अगले प्रश्न की बात करें कि प्रयोगात्मक विधि के जनक कौन है? तो विलियम वुंट को प्रयोगात्मक विधि का जनक माना जाता है। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई?
तो जर्मनी के लिपजिंग शहर में स्थापित की गई। 1879 में विलियम वुंट के द्वारा स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस विधि में वातावरण पर पूर्णतया नियंत्रण रखकर व्यक्ति की मानसिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? कौन सी विधि में? प्रयोगात्मक विधि में। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस विधि में वातावरण पर पूर्णतया नियंत्रण रखकर के व्यक्ति की मानसिक क्रियाओं या गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है? उस विधि का नाम है प्रयोगात्मक विधि। अगले प्रश्न की बात करें कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित को सुमेलित कर सही उत्तर की पहचान करो। एक तरफ संप्रदाय दिया गया है, दूसरी तरफ उनके जनक दिए गए हैं। देखिए, साहचर्यवादी संप्रदाय के जनक कौन है? तो जॉन लॉक है। साहचर्यवादी संप्रदाय के जनक जॉन लॉक है। गेस्टाल्टवादी है वो है वर्दाइमर। गेस्टाल्टवादी कौन है? वर्दाइमर है। संज्ञानवादी कौन है? जीन पियाजे हैं। और प्रयोजनवादी कौन है? मैकडूगल है। तो 4, 3, 2, 1 के रूप में यहाँ पर सुमेलित हो जाएगा। डायरेक्ट आंसर लगा दिया है। इस्माइल प्रोग्राम की शुरुआत कब की गई? इस्माइल प्रोग्राम की शुरुआत कब की गई? तो 13 अप्रैल 2020 को की गई। इस्माइल प्रोग्राम है वो राजस्थान में 3 चरणों में शुरू किया गया था। पहला चरण है वो 13 अप्रैल 2020 को शुरू किया गया। दूसरे चरण की शुरुआत 2 नवंबर 2020 को की गई और तीसरे चरण की शुरुआत 21 जून 2021 को की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा रोजगार सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में शामिल है? तो ग्राफिक डिजाइनर भी है, वेब पेज डिजाइनर भी है, कंप्यूटर इंजीनियर भी है। तो ये सभी सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में शामिल है।